23 जनवरी 1989 जापान की राजधानी टोक्यो में आयासे नाम की जगह से 4 लड़कों को पुलिस 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में गिरफ्तार करती है और उनकी कुंडली खंगालती है, जिसमें पता चलता है कि वो लड़के याकुज़ा गैंग, जो एक खतरनाक लोग थे, उनके जूनियर मेंबर हैं और इन पर पहले भी कई छोटे मोटे केस दर्ज हैं। इसके बाद पुलिस इनसे पूछती है कि 4 महीने पहले अयासे में ही एक महिला और उसके 7 साल के बच्चे का मर्डर हुआ था, तो कहीं इसमें भी तो तुम्हारा ही हाथ नहीं। अंधेरे में पुलिस बस एक तीर मारती है और हिरोशी मियानो से कहती है कि हमें पता चल चुका है कि तुमने किसी का मर्डर भी किया है। अब ये सुनते ही हिरोशी मियानो घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके दोस्तों ने घबरा के सब बता दिया है और वो टूट जाता है और कहता है कि हाँ, उसने एक मर्डर किया है। अब पुलिस पूछताछ तो एक बलात्कार की कर रही थी, लेकिन खुल गया एक मर्डर केस। उसके बाद पुलिस लाश के बारे में पूछती है तो मियानो वो जगह बताता है जहां उन्होंने लाश को फेंका था। अब पुलिस अपनी टीम के साथ टोक्यो के कोटो पहुंचती है और वहां पुलिस को एक पुराना कंक्रीट से भरा ड्रम मिलता है। जब उस ड्रम में से कंक्रीट को तोड़कर हटाया जाता है तो उसमें निकलती एक लड़की की लाश जो थी वह पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसके चलते उसे पहचान पाना मुश्किल था। अब उस लाश की फिंगरप्रिंट से पहचान ढूंढी जाती है तो पता चलता है ये वो लाश नहीं है जिसकी पूछताछ पुलिस उन लड़कों से कर रही थी, बल्कि ये लाश जुंको फुरुता की थी। अब जाने अनजाने में ही सही, पुलिस के सामने खुलता है एक भयानक केस। इस केस की शुरुआत जापान के मिनातो से होती है, जहां 17 साल की लड़की जुंको फुरुता अपनी फैमिली संग रहा करती थी। याशियो मिनामी हाई स्कूल में वह पढ़ती थी और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, ताकि वह अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके अपने पैसों से दुनिया घूम सके। जुंको दिखने में बेहद खूबसूरत थी, साथ ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। सब उसे बहुत पसंद करते थे। वह अपने स्कूल के लड़कों के लिए किसी ड्रीम गर्ल से कम नहीं थी। उसी स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप था। उन्होंने स्कूल तो पूरा कर लिया था, लेकिन फिर भी वो लड़के स्कूल आया करते थे कभी कभी, ताकि वह नए स्टूडेंट को परेशान कर सके। उन लड़कों की दोस्ती वहाँ के लोकल गैंगस्टर के साथ भी थी, इसीलिए टीचर्स, स्टूडेंट, लोकल एरिया के लोग उन 4 लड़कों से डरते थे। उस ग्रुप में 18 साल का हिरोशी मियानो, 17 साल का जो ओगुरा, 16 साल का शिंजी मिनाटो और 16 साल का यासुशी वातानाबे नाम के लड़के थे। इनमें से हिरोशी मियानो को जुंको पर क्रश था और एक दिन वह जुंको को प्रपोज करता है, लेकिन जुंको उसे बड़े आराम से इनकार कर देती है, जिससे कि वह गुस्से से भर जाता है। 25 नवंबर 1988 जब जुंको अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर साइकिल पर जा रही थी कि उसी रास्ते पर हिरोशी मियानो और शिंजी मिनाटो भी घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र जुंको पर पड़ती है। तब हिरोशी मियानो बदला लेने के मकसद से शिंजी मिनाटो से कहता है कि तुम जाकर उसकी साइकिल को धक्का दे दो और मैं मदद के बहाने उससे बात करूँगा, और शिंजी वैसा ही करता है। तब जुंको साइकिल से गिर जाती है कि तभी हिरोशी मियानो उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और उसे उठाता है। क्योंकि वह उसी के स्कूल का स्टूडेंट था, इसीलिए जुंको उस पर आसानी से विश्वास कर लेती है। अब उसे घर छोड़ने के बहाने अदाची एक होटल ले जाता है और जुंको को धमकी देता है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी या भागने की कोशिश करेगी तो वो अपने दोस्तों संग मिलकर उसके पेरेंट्स को मरवा देगा। और इसी बात से डरकर अब जुंको चुप हो जाती है और उस पूरी रात हिरोशी मियानो जुंको के साथ बहुत गलत करता है। और जब उसका मन भर जाता है तब वो अपने 3 और दोस्तों को भी फ़ोन करके बुला लेता है और बारी बारी से वो तीनों भी जुंको को अपना शिकार बनाते हैं। अब अगले दिन वो जुंको को छोड़ने ही वाले थे कि तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि अगर उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो जाकर पुलिस में सब बता देगी। और तभी चारों मिलकर जुंको को शिंजी मिनाटो के घर ले जाते हैं और शिंजी अपने पेरेंट्स से कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और अब से उन्हीं के घर में रहा करेगी। शिंजी के पेरेंट्स को पता था कि शिंजी झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उससे और उसके दोस्त जो लोकल गैंगस्टर थे उनसे डरते थे, इसीलिए वह सब जानते हुए भी चुप रहे। 25 नवंबर 1988 से 4 नवंबर 1989 यानी 44 दिनों तक उन्होंने उसके साथ गलत काम किया और अपने दूर के दोस्तों तक को अपने घर बुलाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करवाते रहे। 100 से भी ज़्यादा लड़कों ने जुंको के साथ ज़बरदस्ती की थी।
जुंको के गायब होने के 3 दिन बाद उसके पेरेंट्स उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि ना जाने कैसे ये बात उन चारों लड़कों को पता चल जाती है और तभी वो जबरन जुंको को फ़ोन करके कहलवाते हैं कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ आ गई है और उसके साथ खुश है, उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। अब पुलिस और जुंको के परिवार वाले भी शांत बैठ जाते हैं कि शायद वह अपनी मर्जी से घर छोड़ चुकी है। अब वो चारों हर दिन उसे टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके आजमाया करते थे। वो जुंको को निर्वस्त्र रखा करते थे, घर की छत से लटकाकर उसे एक बॉक्सिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते थे, कई कई घंटों तक फ्रिज में रखा करते थे जैसे कि वह कोई वस्तु हो। 44 दिनों में 100 से भी ज़्यादा लड़कों ने जुंको के साथ 400 बार रेप किया। शुरुआत में तो उसे खाने के लिए खाना दिया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उसे बहुत ही कम मात्रा में खाना देते थे। कॉकरोच, कीड़े, उसी का पेशाब उसे ज़बरदस्ती पिलाया करते थे और अगर वह मना करती तो उसके घुटनों पर ऊंचाई से डंबल फेंका करते थे, जिससे कि अब उसकी पैर की हड्डियां टूट चुकी थी और वह टॉयलेट तक जाने में भी असमर्थ थी। पर उन लड़कों को जुंको पर कभी भी तरस नहीं आता था। उन चारों लड़कों का मन अब भी नहीं भरा था। उन्होंने उसे शराब पिलाई, उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड, हॉट बल्ब जैसी नुकीली चीज़ डाल देते थे और वह उसे निकाला भी नहीं करते थे, जिसके चलते उसे इन्फेक्शन हो गया था। उसकी बॉडी से खून गिरा करता था, मवाद और कीड़े पड़ने लगे थे, बदबू भी आया करती थी, जिसके चलते उन लड़कों ने भी अब उसे छूना बंद कर दिया था। उसके निप्पल्स को काटा गया लेकिन उसे कभी आज़ाद नहीं किया गया। जुंको की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो उन लड़कों से मौत की भीख तक मांगने लगी। और फिर 4 जनवरी 1989 को हिरोशी मियानो अपने सारे पैसे एक गेम में हार जाता है और उसका गुस्सा वो जुंको पर उतारता है। वो उसे इतनी बुरी तरह से पीटता है कि जुंको की मौत हो जाती है। 5 जनवरी 1989 सुबह 4 बजे जुंको अपनी आखिरी सांस लेती है। 44 दिनों तक नर्क की यातना झेलने के बाद शायद ये उसकी चैन की सांस रही होगी। अब वह चारों पकड़े ना जाए, इसलिए जुंको की बॉडी को उन्होंने एक प्लास्टिक ड्रम में डालकर उसमें कंक्रीट भरकर वकासु कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ दिया। जब पुलिस ने पूरा केस सॉल्व करा और जुंको के परिवार को एक कहानी पता चली तो उनकी दिमागी हालत ख़राब सी हो गई। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ऐसी हैवानियत की हदें पार करने वालों को नाबालिग करार देते हुए अदालत ने मुख्य आरोपी हिरोशी मियानो को 20 साल और बाकी 3 आरोपियों को 8 साल तक की सज़ा सुनाई। साथ ही कुछ साल बाद वो सभी भी रिहा हो गए और उनकी नाम पहचान भी गुप्त रखी गई। लेकिन एक मैगज़ीन ने उनके नाम और चेहरे रिवील कर दिए थे। बाद में इस पे कई फिल्में भी बनाई गई। हमारी आज की क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। और हमारा मकसद किसी को डराना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। मिलते हैं जल्द ही एक नए केस के साथ। तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे चैनल क्राइम कॉन्सेप्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।